अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक नारायण दास लुहाना ठट्टा के बासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो नारायण दास लीला में विशाखा जी की सखी हैं। लीला में इनको नाम केतकी है। सो ठट्ठा गाम में एक लुहाना के घर प्रगटे। सो लुहाना गाम में एक बड़ो सेठ हतो। सो बड़ी बधाई करी। पाछे नारायण दास 5 वर्ष के भय। सो नारायण दास के सगरे देह पर फोड़ा भय। सो पिता ने देश देशते गुणी बुलाए औषध कियो, परंतु काहू सो आछे न भय। तब नारायण दास के पिता ने सबन सो कही, जो नारायण दास को आछो करे तो ₹1,00,000 उनको दे। सो 5 वर्ष बीती गए, परंतु फोड़ा न गए। सो नारायण दास सुखी गए। पाछे पृथ्वी परिक्रमा करत श्री आचार्य जी ठट्ठे पधारे। सो काहू ने नारायण दास के पिता सो कही, श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, मायावाद खंडन किए हैं। सो उनकी कृपा होए तो नारायण दास अब आछे हो जाए। तब नारायण दास को पिता नारायण दास को डोली में बैठारी ₹1,000 भेंट ले आयो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको दंडवत कियो, ₹1,000 आगे धरियो। तब श्री आचार्य जी खींच के कहें, कहा हम वैद्य हैं जो फोड़ा अच्छे करें, हमारे तो जो हमारो कोई सेवक है तिनको लेते हैं, उनको भगवत नाम सुनावत हैं। श्री ठाकुर जी को नाम हम ते सुनी जा और यह द्रव्य ले जा, हमको नहीं चाहिए। तब नारायण दास के पिता ने पाग श्री आचार्य जी के आगे धरी और चरण पकड़ी दंडवत करी पड़ियो रहो। कहो आप ईश्वर हो, यह पुत्र अपनी औरतें मुझको देत हूँ, मैं आपकी शरणी हूँ, मुँह पर कृपा करोगे तब मैं घर को जाऊँगो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तो अपने बेटा को ले घर जा, हम तेरे घर पधारी के आछो करी देंगे, तब जगत जाने को नहीं। अब जो आछो करे तो सगरो जगत अनेक दुख सो लपटे हैं, सो हमारे पीछे पड़े। तब नारायण दास के पिता ने कही, महाराज मैं घर जाऊं और आप अन्यत्र पधारो तो मैं फिर आपके चरण कहाँ पाऊँ। तते मेरे माथे हाथ धरो जो हम तेरे घर आवेंगे, तथा चरण धरो तो मुझको विश्वास होए, यह प्रकार वचन देहो तो मैं जाऊँ। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरे माथे तो चरण हाथ कछु नहीं धरूं, तू देवी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए दैन्यता करत है, तेरे कछु प्रीति नहीं है। नारायण दास देवी जीव है, या को शरणी लेनो है, सो या के माथे हाथ धरूंगो। तब नारायण दास के पिता ने कही, महाराज मैं इतनी बिनती या पुत्र के लिए ही करत हूँ और मुझे कछु नहीं चाहिए, यही के माथे हाथ धरो। तब श्री आचार्य जी नारायण दास के पास डोली में जाए देखें तो पड़े है। सो 2 चरण माथे पर छाती पर धरी पर्दा डाली दियो, कहे अब घर ले जा। तब नारायण दास को पिता घर ले जाए, नारायण दास को देखें तो कहू फोड़ा को नाम नहीं, सुंदर देही है। तब पुत्र को गोद लेन लाग्यो। तब नारायण दास ने कही, मोको आछो किए सो कहाँ हैं। तब नारायण दास के पिता ने कही, गांव बाहर तालाब पर हैं। तब नारायण दास ने कही, एक मनुष्य मेरे साथ करी देऊ, तहाँ मैं जाऊँगो। तब पिता ने कही, असबारी पर बैठी के जाऊँ, घोड़ा है पालकी है। तब नारायण दास ने कही, तू मूर्ख है, भगवान के दर्शन को पायन जाइए। तब नारायण दास संग मनुष्य ले श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी के विनती करी, मोको कृपा करी के शरणी लीजिए और मोको आप आछो कियो, मेरे मस्तक पर छाती पर चरण धरे, परंतु मोको दर्शन दिए नहीं, ताको कहा कारण। तब श्री आचार्य जी तालाब में नारायण दास को नवाई के नाम सुनाए। तब नारायण दास ने कही, महाराज मैं महा अनाथ हतो, शरीर हूँ करी, और बड़े घर में जन्म भयो, दुस्संग सो घिरियो अष्ट प्रहर, ऐसो मैं महादुष्ट पापी, तापर आप इतनी कृपा करी सो आप ही सो बने। अब मोको जो आज्ञा आप देऊ सो मैं करूँ, जामे मेरो उद्धार होए। विवेक धैर्य कभू छूटे नहीं, आपके चरण में मन लगियो ही रहे। तब श्री आचार्य जी कहें, यह तो तोको जब माथे पर हृदय पर चरण धरियो तब ही सगरो धर्म धरी दियो, अब तोको भगवत सेवा देत हूँ, तिनकी सेवा करियो। सो कुमकुम मंगाए, 2 चरणारविंद में लगाई, एक वस्त्र पर झाँप के चरणारविंद की सेवा देनी और कहे, अब तुम घर जाओ, तुमको दृढ़ भक्ति देनी है, और यह पिता ₹1,000 डाली गयो है, सो पिता को दीजियो। तब नारायण दास ने कही, महाराज यह मेरी औरतें भेंट राखो। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरी और की बहू तेरी भेंट राखेंगे, पिता तो थोड़े दिनन में मरेगो तब राखेंगे, यह देवी द्रव्य नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरो नाम नारायण दास, आगे सब को नरिया कहते। तब नारायण दास दंडवत करी श्री आचार्य जी सो विदा हुए घर आए, पिता को ₹1,000 दिए। तब पिता ने कही, यह तो मैं श्री आचार्य जी की भेंट करे हो तो तू क्यों ले आयो, वो मेरे ऊपर बड़ो उपकार किए हैं जो तो को आछो किए, और अधिक लेवे को मन होए तो 10-5 हजार ले जा। तब नारायण दास ने कही, उनको कछु नहीं चाहिए, वे तो केवल परमार्थ करण के लिए प्रकटे हैं। तब पिता चुप हुए रहो। तब नारायण दास एक हवेली न्यारी लेके रहे, तहाँ सेवा श्री आचार्य जी के चरणारविंद की करण लागे। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करण को पधारे। यहाँ नारायण दास सबके हाथ को जल छोड़ी दिए, कोई वैष्णव आवे तो भरें कि आप भरें। सो पिता सुनी के नारायण दास पर खींचो, जो तू कहा मजूर है जो जल भरत है, ताते यह किन्ने तो को सिखायो है। तब नारायण दास से कही, तू मुसो मती बोले, मेरे मन में आवेगी सो मैं करूँगो, तू कौन मैं कौन। यह बात सुनी के पिता क्रोध करी के कहो, मेरे द्रव्य सो बैठो खात है, खर्च करत है और मोसो टेढ़ो बोलत है। तब नारायण दास ने गहना कपड़ा बासन जो द्रव्य हतो सो सब पिता के घर पठाई दियो।
तब पिता रूठी गयो। सो यह सगरी बात बादशाह ने सुनी। सो बादशाह ने नारायण दास को कुल दीवानगिरी दीनी। सो वह देशाधिपति के यहाँ नारायण दास करे सो होए। तहाँ बहुत द्रव्य कमायो। श्री आचार्य जी को बहुत भेंट पठाए। वैष्णव जो आवे तिनको मन मान्यो द्रव्य दे, प्रसन्न करी विदा करे। ऐसे करत बहुत दिन बीते। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय नारायण दास के ऊपर वह बादशाह कोप्यो। सो नारायण दास को बंदी खाने में दीनो। 5 लाख रुपया को दंड कियो। ताको बंधान बांध्यो, जो 5,000 रुपया नित्य भरे। जा दिन रुपया 5,000 न भरे ता दिन 500 कोरना मारने। सो अड़ेल में 2 ब्राह्मण वैष्णव श्री आचार्य जी के सेवक हते। इनके एक बेटी सयानी भई। सो ब्याह करिवे को कछु द्रव्य हतो नहीं। तब 2 विचार किए जो ठट्ठा को चलिए। नारायण दास के पास ते कछु द्रव्य लाए के कन्या को विवाह करिए। यह विचार के 2 भाई ब्राह्मण अड़ेलते चले। सो ठट्ठा में आए। तब यह सुने जो नारायण दास मिलने नहीं, सो प्रातः काल उठी चलेंगे। सो एक मनुष्य ने नारायण दास सो जाए के कही, जो 2 ब्राह्मण श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक आए हैं। सो तुमको बंदी खाने सुनी के प्रातः काल उठी जाएंगे। तब नारायण दास ने उन 2 वैष्णव के पास अपनो मनुष्य पठायो और कहो, जो मुको तुम प्रातः काल ही दर्शन देके कहूँ को जइयो। मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम या समय मुको दर्शन दियो। तब वह मनुष्य 2 ब्राह्मण वैष्णव सो कहो, जो नारायण दास सो मिलके कहूँ को जइयो। तब प्रातःकाल उठी के वे 2 देह कृत्य करी स्नान किए। पाछे श्री आचार्य जी को श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद की थैली ले नारायण दास के पास आए। सो नारायण दास उठी के मिले, प्रीति सो निकट बैठाए। तब 2 वैष्णव ने श्री आचार्य जी को चरणामृत, श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद की थैली दिए। तब नारायण दास उठी के माथे चढ़ाए लिए। तब नारायण दास श्री आचार्य जी के कुशल समाचार पूछी के पाछे कहें, मेरो बड़ो भाग्य है जो वैष्णव मुझको बंदी खाने में दर्शन दिए, ताते आज मेरी बंदी पूरी होगी। अब मैं जानियो जो मुँह पर श्री आचार्य जी की कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा है, जो या ठोर हूँ या समय मोको वैष्णव दर्शन दिए, जो या ठोर हूँ या समय मोको वैष्णव दर्शन दिए। यह प्रकार वार्ता करत हैं। इतने में 5,000 की 5 थैली नारायण दास के घरते आई। सो द्वारपाल ने उन 5 थैलीन पर मोहर छाप करी के नारायण दास के पास पठवाई। सो नारायण दास ने यह थैलीन के लिए वैष्णवन को बातन में लगाए रखे। सो थैली आई। तब वो मनुष्य को विदा करी वैष्णव सो कहें, यह तुम लेके बेगी जाऊ के तो और गांव चले जाइयो, कि यहाँ कहूँ प्रकट मती हो जो 2-4 दिन में जाइयो। अब तो इतनो ही बने, तुम आए कछु टहल बनी नहीं। ऐसे कही वैष्णव को दंडवत करी विदा किए। कहें श्री आचार्य जी को मेरी ओर से दंडवत करियो और इनसो कन्या को विवाह कर दीजियो। सो वैष्णव 5,000 लेके घर को आए। इतने ही में वो बादशाह दीवान खाने में आए के बैठे हो। तब दीवान सो कहो, नारायण दास की 5 थैली आई। तब दीवान ने कही, थैली आई, द्वारपाल सो मोहर कराए नारायण दास पास पठाई है। तब खजांची सो पूछो, जो नारायण दास के 5,000 रुपया आए। तब खजांची ने कहो, मेरे पास तो नहीं आए। तब वह क्रोध करी कहो, नारायण दास को बंदी खाने ते लाओ। सो मनुष्य नारायण दास को लाए देशाधिपति के आगे ठाड़ो कियो। तब देशाधिपति ने कही, नारायण दास आजू थैली क्यों नहीं आई। तब नारायण दास ने कही, आजू थैली न आए सकी। तब बादशाह ने कोरडा वारन को बुलाए कहो, डर पहियो मारियो मत। तब कोरडा वारन नारायण दास के 2 और ठाड़े हुए डरपावन लागे। तब बादशाह ने कही, अब तेरी खाल देह की उड़ी जाएगी, नहीं तो सांच कहियो। घर ते थैली तेरे पास आई, ते कहाँ छिपाई है, सो सांच कही दे। तब नारायण दास ने कही, मेरे गुरु भाई ब्राह्मण आए हते, उनके कन्या के विवाह में कछु न हतो। सो दूरी ते मेरी आशा करी के आए हते। सो 5 थैली उनको दीनी। मन में विचारियो, जो आज 500 कोरडा खाए रहूँगो, इनको तो काम होए। सो मैं उनको दीनी है। अब तिहारे मन में आवे सो करो। यह नारायण दास की बात सुनते ही बादशाह घड़ी एक चुप रहो। मन में विचारियो, जो या भूमि पर ऐसे परमार्थी लोग हैं, ताते यह धर्म ते भूमि ठाड़ी है। तब देशाधिपति ने कही, नारायण दास आज तो को शाबाश है, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न भयो। तू गुरु के धर्म में ऐसो साँचो है। पाछे घोड़ा सिरो पाव मंगाए। नारायण दास को कहो, आगे जैसे काम काज करते तैसे ही करो। दंड सब माफ कियो। तब नारायण दास को सिरो पाव पहराए, घोड़ा पे चढ़ाए, घर पठाए। सो दो ब्राह्मण वैष्णव सुने, जो नारायण दास बंदी खाने से छूटे, सिरो पाव पहरी, घोड़ा चढ़ी घर आए। तब प्रसन्न हुए नारायण दास से मिलन आए। तब नारायण दास उठी के मिले, कहें, तिहारे दर्शन ते मैं छूटियो। 5,000 मोहर की थैली श्री आचार्य जी के भेंट उन वैष्णवन के हाथ दीनी, और उन वैष्णवन को कछु दे, कहें, मेरी दंडवत श्री आचार्य जी आगे करियो। तब दो भाई नारायण दास सो विदा होई के चले। कछुक दिन में श्री गोकुल आए। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हते। सो नारायण दास की दंडवत करी, 1000 मोहर भेंट धरी। सगरे समाचार नारायण दास के कहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, वैष्णव पर ऐसी प्रीति चाहिए, ऐसो धर्म जाके हृदय में होए, ताको सदा कल्याण ही होए। पाछे 2 ब्राह्मण वैष्णव श्री आचार्य जी सो विदा होए अड़ेल में आए, भली भांति कन्या को विवाह कर दिए। सो नारायण दास ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हते। इनको नाम पहले नरिया हतो।
सो श्री आचार्य जी के सेवक भय, तब श्री आचार्य जी इनको नाम नारायण दास धरे। भाव प्रकाश। और दो भाई ब्राह्मण वैष्णव साधारण नामधारी हते, सो पुष्टि लीला संबंधी तो हते नहीं, ताते इनकी वार्ता नहीं कहें। श्री आचार्य जी सरणी लिए, सो सरणी के प्रताप ते संसार दुख ते छुटी मुक्ति के अधिकारी होए गए, ताते नारायण दास बड़े भगवदीय हते, इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है।